देखिए कैसे आपकी हर एक सांस आपको रिलैक्स कर रही है, शांत कर रही है। आपके विचारों को शांत कर रही है, डिसॉल्व कर रही है। ऑल द थॉट्स नाउ डिसॉल्व। हर एक सांस आपको और गहराई में लेके जा रही है, और ज्यादा शांत, और ज्यादा स्थिर। पूरी तरह से आपका मन शांत हो चुका है। और बचे कुचे विचार भी अब समाप्त हो चुके हैं। जब भी आप तैयार हों, धीरे धीरे करके अपना ध्यान वापस अपने शरीर की ओर केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे करके अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को चलाएं, और धीरे से अपनी आंखें खोलें। So welcome back. I hope you enjoyed the meditation. Okay, so अब आज के टॉपिक में जाते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन और असेंशन में डिफरेंस क्या है। ओके, सो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं
On the left hand side, we have ascension, and on the right hand side, we have acceleration. पहले acceleration को समझते हैं. Acceleration में हम अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं. In acceleration, we increase our energy. अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्तियों को हम बढ़ाते हैं. इसको acceleration हम बोलते हैं. एक्सेलरेशन में ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने लाइफ पर्पस को, अपने जीवन के किसी पर्पस को अचीव करना चाहते हैं. अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं. जो जो हमारी डिजायर्स हैं उनको जल्दी जल्दी पूरा करना चाहते हैं. कुंडलिनी एक्टिवेशन भी एक तरह का एक्सेलरेशन है. बहुत सारे लोग मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुंडलिनी एक्टिवेशन सुन करके या कुंडलिनी एक्टिवेट करने की इंटेंशन से अट्रैक्ट होते हैं. और ये भी एक्सेलरेशन का ही एक एग्जाम्पल है. यानी कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाना, जो चीजें हमें चाहिए, जो चीजें हम चाहते हैं, जो पैसा हमको चाहिए, जो कार हमको चाहिए, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हमको जीवन में चाहिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हम अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं. और अलग अलग तरह के गुरु, अलग अलग तरह के रिलीजियस गुरुज, धार्मिक गुरुज हमको अलग अलग तरह की क्रियाएं सिखाते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेशन सिखाते हैं, जिससे हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारा मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है. और यही एक्सेलरेशन है. यानी कि जो भी हमको चाहिए हम उसे एक्सेलरेट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं. लेकिन असेंशन इससे बिल्कुल डिफरेंट है. असेंशन में कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है, यानी कि चेतना का विस्तार इन्वॉल्व है. हम अपनी चेतना को बढ़ाने की कोशिश जब करते हैं उसको असेंशन बोलते हैं. असेंशन में हमारी सोल का, हमारी आत्मा का विकास होता है. असेंशन में हमारी सूक्ष्म नाड़ी का एक्टिवेशन होता है. तो एक्सेलरेशन और असेंशन सुनने में शायद एक जैसे लगते हों, पर उनमें एक मेजर डिस्टिंक्शन है. एक्सेलरेशन एनर्जी बेस्ड है, असेंशन कॉन्शियसनेस बेस्ड है. एक्सेलरेशन या एनर्जी वर्क नीचे के 3 चक्रों पे होता है, यानी कि हमारे मूलाधार चक्र, हमारे सेक्रल चक्र, यानी कि हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र. हार्ट चक्र और अनाहत चक्र के ऊपर के जितने भी चक्रास हैं, वहां पे हम एनर्जी नहीं बढ़ाते, वहां पे हम केवल कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं, अपनी चेतना को बढ़ाते हैं. अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, इन सब चक्रों में हम केवल अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं. ये बात समझने की है कि एनर्जी को हमें केवल मणिपुर चक्र तक लेकर के आना है, मणिपुर चक्र से ऊपर नहीं लेकर के आना. उसके ऊपर केवल अपनी चेतना के विस्तार पे ही फोकस करना है.
जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि आप ये मेडिटेशन किस वजह से करना चाहते हैं, आप ये हीलिंग किस कारण सीखना चाहते हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया। यही डिफरेंस है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन, जो हीलिंग केवल अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सीखना चाहते हैं, केवल उन चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए उनके जीवन में जो कि रुकी हुई हैं, जैसे कि अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए, अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए, किसी भी तरह से किसी भी कॉस्ट पे चीजों को हासिल करने के लिए लोग अपनी लाइफ को सिर्फ एक्सेलरेट करना चाहते हैं। और दूसरी ओर, जैसे कि ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया, असेंशन, आत्मा को ऊपर बढ़ाने के लिए, आत्मा को इवॉल्व करने के लिए उस इंटेंशन के साथ किया जाता है। सो ये दोनों का एक सब्सटैंशियल डिफरेंस है, एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो हमें आज समझना है। अब हम एक और डिस्टिंक्शन समझते हैं। जैसे हम अक्सर यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जिसमें बहुत सारे वेस्टर्न स्पीकर्स, वेस्टर्न ऑथर्स, वेस्टर्न गुरुज शामिल हैं। वो हमेशा मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अट्रैक्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने विचारों को फोकस करिए, मेडिटेशन से, हीलिंग से, जिस भी मेथड से, जिस भी प्रोसेस से अपने माइंड को फोकस करिए एक पर्टिकुलर डिजायर की तरफ, एक पर्टिकुलर इच्छा की तरफ, और उसको अपने जीवन में मैनिफेस्ट करिए। उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वो अपनी लाइफ को एक्सेलरेट करना चाहते हैं। उनकी पूरी की पूरी लाइफ मटीरियलिज्म से कवर्ड है, मटीरियलिज्म से गवर्न है, और सक्सेस का पैमाना भी केवल मटीरियल मैनिफेस्टेशन, मटीरियल इंक्रीज, मटीरियल सक्सेस है। इसका एग्जाम्पल जैसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, माइंड पावर है, ये सारी डिजायर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स जो अलग अलग स्पीकर्स, अलग अलग गुरु सिखाते हैं, इवन हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग सिखाते हैं और सीखते हैं, ये सब केवल आपकी लाइफ को एक्सेलरेट करने के लिए है। तो जहां हम 1000 रुपए कमाते हैं वहां हम लाख रुपए कमाते हैं। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लोग भूल जाते हैं कि जब हम लाख रुपए कमाते हैं तो हमारे खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन अकेले में, एक्सेलरेशन अलोन कैन नॉट हेल्प यू कम आउट ऑफ योर कार्मिक साइकिल। केवल एक्सेलरेशन से हम अपने कर्मा से बाहर नहीं निकल पाते। अब एक और इसको यहीं पे छोड़ के असेंशन को समझते हैं दोबारा से। जब हम एक विचार को पकड़कर उसे मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन कर रहे थे तो वो एक्सेलरेशन था। और जब हम शांत होकर, बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा से, केवल साइलेंट होकर, केवल शून्य होकर मेडिटेशन करते हैं तो वो असेंशन है। जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन हम करते हैं, आज हमने शुरुआत में माइंडफुलनेस मेडिटेशन किया, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, हम कुछ अचीव नहीं करना चाहते, केवल अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं, अपनी डिजायर्स को अलग छोड़कर, केवल चेतना के उद्धार के लिए, जस्ट टू इंक्रीज आवर कॉन्शियसनेस। दैट इज असेंशन। अब आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल है एक्सेलरेशन का जो कि हम सब जानते हैं। एक और रावण है, दूसरी ओर कौरव है। हम सब जानते हैं कि रावण
महाज्ञानी थे, महाविद्वान थे। वो एक एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी एनर्जीज को रूट चक्र से इतना बढ़ाया कि मणिपुर चक्र क्रॉस करके अपने थर्ड आई चक्र तक ले आए, अपने आग्नेय चक्र तक अपनी एनर्जीज को ले आए, और उस कारण से वो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल हो गए थे। रावण इवन प्लैनेट्स को कंट्रोल कर लेते थे, अपने फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लेते थे, शेप शिफ्टिंग कर सकते थे, लेकिन उनका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। देयर वॉज नो ट्रांसफॉर्मेशन इन रावण, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वॉज एबल टू accumulate so much energy and control everything around him. सब कुछ उन्होंने कंट्रोल कर लिया, पर वो स्वयं में कोई भी परिवर्तन नहीं ला पाए। इसी कारण से अंत में उनका नाश हुआ, उनका विनाश हुआ, क्योंकि उन्होंने एनर्जी तो बढ़ाई लेकिन ग्राउंडिंग नहीं की। और यही आज का मेन टेक अवे है कि हमें मणिपुर चक्र के बाद एनर्जी को ग्राउंड करना है। दूसरी तरफ हम कौरव का एग्जाम्पल लेते हैं। कौरवाज ने भी अपनी एनर्जी बहुत बढ़ाई, जिस कारण से वो जो भी चाहते थे वो मैनिफेस्ट होता था। जो भी वो चाह रहे थे वो बाय हुक और बाय क्रुक उन्होंने उसको हासिल किया। जैसे आप देख रहे हैं फेमस सीन अपनी स्क्रीन पर, द्रौपदी का अपनी अनवांटेड डिजायर्स को, अपनी इमोरल डिजायर्स को भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। लेकिन अंत में वही हुआ कि उनका विनाश हुआ, बिकॉज देयर वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन इन देम, देयर वाज नो चेंज इन देम, देयर वाज नो प्रोग्रेस इन देम। उनके अंदर कोई भी चेतना का विस्तार नहीं हुआ, कोई असेंशन नहीं हुआ। अब असेंशन का एग्जाम्पल देते हैं। एक तरफ गौतम बुद्ध है, जिन्होंने अपनी सारी डिजायर्स को छोड़कर परमात्मा की ओर, ज्ञान की ओर, परम ज्ञान की ओर अपने आप को केंद्रित किया, अपनी चेतना का विस्तार किया, और ये असेंशन का एक एग्जाम्पल है। दूसरी ओर उसी महाभारत से एक दूसरा कैरेक्टर अर्जुन, जिनको कि श्री कृष्ण की गाइडेंस में ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, इसलिए उनकी चेतना का विस्तार हुआ, इसलिए उनका असेंशन हुआ। ये दोनों एग्जाम्पल्स, ये दोनों डिफरेंसेस एक्सेलरेशन और असेंशन को समझने में आई होप आपको हेल्प किया होगा इन्होंने। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सेलरेशन में मतलब हम जो कर रहे हैं उसी को करते जाते हैं, हम आगे बढ़ते, ऐसा लग रहा है कि हम वी आर प्रोग्रेसिंग, बट एक्चुअली वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग, वी आर जस्ट मूविंग। हम मूव करते जा रहे हैं, हम अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमने बटोर ली हैं, इकट्ठी कर ली हैं। हम बार बार अपनी एनर्जीज को बढ़ा रहे हैं, किसी ना किसी, या तो कार्य करके या क्रिया करके, या हम ऐसे धर्म गुरुओं के पास, ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं जो हमारी डिजायर्स मैनिफेस्ट करने में हमको हेल्प करते हैं। हमको ऐसा तावीज दे देते हैं, हमको ऐसा यंत्र दे देते हैं जो कि हमारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में हमारी हेल्प करे, हमारी गोल्स को रीच करने में हमारी हेल्प करे। उसमें भी कुछ बुरा नहीं है, पर इन आइसोलेशन, अकेले में एक्सेलरेशन हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में, हमारे असेंशन में हेल्प नहीं कर पाता। और हम अगर केवल एक्सेलरेशन करते हैं तो हम वहीं अटके रह जाते हैं जहां हम शुरुआत में थे। दूसरी ओर असेंशन में हम एक दूसरे की मदद करनी शुरू करते हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को असेंड करने में मदद करने लगते हैं।
अपनी चेतना का विस्तार करते हैं और दूसरों को भी प्रेम के मार्ग पे, करुणा के मार्ग पे लाने का प्रयास करते हैं। जितना हम खुद असेंड होते हैं, जितना हम खुद अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, उतना हम अपने मास्टर्स के, उतना हम अपने परमात्मा के नजदीक पहुंचते हैं। वी कम इन डिवाइन ग्रेस। हम उस परमात्मा की ग्रेस में, उसके आशीर्वाद में हमेशा ही रहते हैं। हम रैट रेस से बाहर निकल जाते हैं। जो एक कांस्टेंट रैट रेस है, जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फर्स्ट आने के लिए, हम उससे बाहर निकल जाते हैं जब हम असेंशन पे, चेतना के विस्तार पे अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। इसमें, असेंशन में ही वास्तव में हमारी सोल का एवोल्यूशन होता है, हमारी आत्मा का विकास होता है। असेंशन ब्रिंग्स विजडम टू अस, इससे हमें विजडम मिलता है, जबकि एक्सेलरेशन में हमें नॉलेज मिल सकती है। एक्सेलरेशन हमें नॉलेज देता है, असेंशन हमें विजडम देता है। असेंशन हमें वननेस पे लेकर जाता है, टू द अल्टीमेट, जहां पे सारे भेद, सारे मतभेद, सब अंतर, सब समाप्त हो जाते हैं, एंड वी रीच टू दैट अल्टीमेट फीलिंग ऑफ ब्लिस एंड टुगेदरनेस इन वननेस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी चेतना का विस्तार करते रहें, उसका विकास करते रहें, और अपना मेडिटेशन, अपनी एनर्जीज को अपने परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, चेतना के विस्तार के लिए फोकस करें। जब हम ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सारी अननेसेसरी डिजायर्स अपने आप खत्म हो जाती हैं, या फिर हमारी और मीनिंगफुल डिजायर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि डिजायर रखना या इच्छा रखना अपने आप में इम्प्रॉपर है या अपर्याप्त है, पर किस चीज की इच्छा रखना, ये हमारी चेतना का विस्तार कंप्लीटली चेंज कर देता है। और जब हम एक बढ़ी हुई चेतना के साथ मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो हम कंप्लीटली डिफरेंट चीजों का मैनिफेस्टेशन करते हैं। हम पीस का मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम लव का मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम हार्मनी का मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम हीलिंग मैनिफेस्ट करते हैं, कंपैशन मैनिफेस्ट करते हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। आई होप इस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में मैं आपको ये डिफरेंस समझा पाया हूँगा। आज का मेन फोकस हमारा टॉक पे नहीं बल्कि मेडिटेशन पे है, तो आज का मेडिटेशन नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा। सो मैं आप सबसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं, आरामदायक जगह पे बैठ जाएं। करीब 30 to 40 मिनट्स का मेडिटेशन हम करेंगे, और मेडिटेशन स्टार्ट करते जब तक हम सब लोग सेटल डाउन हो रहे हैं, उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। तब तक हम जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आज की, वो शेयर करेंगे। सो ऑन 6 मई, 6 मई को सबके लिए एक ओपन व्हाइट लाइट मेडिटेशन साई करुणा मिशन द्वारा आयोजित किया गया है। एक मास हीलिंग व्हाइट लाइट मेडिटेशन है। लास्ट संडे हमने व्हाइट लाइट मेडिटेशन किया था। अभी एक मास हीलिंग के साथ, यूनिवर्सल व्हाइट लाइट एनर्जी के साथ एक मेडिटेशन डॉक्टर उदिशा ने ऑर्गेनाइज किया है 6 मई को। इसमें सब लोग के लिए ओपन है, जो लोग हीलर्स हैं, जो नॉन हीलर्स हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं सीखा है, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मई को 6 बजे ये मेडिटेशन होगा। सो आप अपने फ्रेंड्स, अपने
relatives, जिनसे भी आप शेयर करना चाहते हैं, you can share the flyer for this meditation, क्योंकि इसमें मास हीलिंग की जाएगी। और जैसा कि आप फ्लायर पे देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स, 100 टाइम्स मोर पावर होती है मास हीलिंग में, हमारी स्टकअप पैटर्न्स को डिसॉल्व करने के लिए, जो हम खुद नहीं तोड़ पाते। साथ के साथ शिरडी रिट्रीट 10 जून से 14 जून के लिए शेड्यूल्ड है। सो जो लोग अभी तक रजिस्टर नहीं कर चुके अपने आप को, वो रजिस्टर कर सकते हैं। दिस टाइम द शिरडी रिट्रीट इज अ 5-day रिट्रीट, जिसमें कि एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी इंक्लूडेड है। देयर इज वन मोर अपडेट कि जो मुंबई सेंटर है, जिसका की डिटेल्स आप नीचे देख सकते हैं, गोरेगांव वेस्ट मुंबई में, वहां पे प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन और पास्ट लाइफ रिग्रेशन दोनों के लिए आप अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, then you can book your slots by calling Mr. मेहुल, जिनका नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया गया है। उनको कांटेक्ट करके आप अपने लिए ये स्लॉट बुक कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द मेडिटेशन। मैंने जैसे आपको बताया, इसका मेडिटेशन थोड़ा सा लंबा होगा और बीच में हम ग्राउंडिंग भी करेंगे। सो आप सब लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अगर आप में से किसी को पानी पीना है तो अभी पी सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज क्लोज योर आईज। धीरे धीरे अपना ध्यान बढ़ते हुए रिलैक्सेशन की ओर, शांति की ओर। गहरी होती सांसों की ओर केंद्रित करेंगे। हर एक सांस आपको और भी गहराई में लेके जा रही है। क्योंकि मेरा हर एक शब्द आपको रिलैक्स कर रहा है। और मेरे शब्दों के बीच का अंतर आपको और भी गहराई में लेके जा रहा है। विचार समाप्त होते जा रहे हैं, मन शांत होता जा रहा है। और गहराई में जाते हुए अपनी मन की आंखों में देखिए कि आपके सर के ऊपर, आपके सहस्रार चक्र के ऊपर एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपके सहस्रार चक्र की ओर, आपके सर की ओर बढ़ता जा रहा है।
इस दिव्य प्रकाश में आपके गुरुओं की, आपके मास्टर्स की, आपके भगवान की ऊर्जा है, उनकी चेतना है, उसको महसूस कीजिए। अपने गुरुओं का आवाहन कीजिए, अपने भगवान का, अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का आवाहन कीजिए। उनकी इस ऊर्जा को, उनकी इस चेतना को अपने शरीर में आमंत्रित कीजिए, वेलकम कीजिए। जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, देखिए वैसे ही आप इसको महसूस कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। महसूस कीजिए कैसे आपका शरीर और ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। ये दिव्य ऊर्जा आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में पहुंचकर सारे विचारों को शांत कर रही है। सारे विचार, सारी तनाव, सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन, सब इस दिव्य ऊर्जा में घुल रहा है, घुल चुका है। धीरे धीरे करके सारे विचार समाप्त हो चुके हैं और बचे कुछ शेष विचार भी अब समाप्त होने जा रहे हैं। और अब बढ़ती हुई ऊर्जा धीरे धीरे आपकी आंखों के आसपास के तनाव को खुद में घोल रही है। सारा तनाव इस दिव्य ऊर्जा में डिसॉल्व हो रहा है, मर्ज हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको अलाउ करना है, होने देना है, केवल अनुमति देनी है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, ये कोई साधारण रोशनी नहीं है। ये आपके गुरुओं से आती हुई, आपके भगवान से आती हुई, परमात्मा से आती हुई दिव्य ऊर्जा है, जिसमें स्वयं की अपनी चेतना है। ये अपने आप ही आपके शरीर में हीलिंग कर रही है, रिपेयरिंग कर रही है, सारे तनाव को डिसॉल्व कर रही है। जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा आपके चेहरे को रिलैक्स कर रही है, आप अपने गालों को, अपनी लिप्स को, अपनी नाक को, अपने कानों को इस दिव्य ऊर्जा में डूबता हुआ महसूस कर सकते हैं।
इस रिलैक्सेशन की वजह से शायद आपका मुंह भी थोड़ा सा खुल चुका है और आपकी जीभ भी रिलैक्स हो रही है। आपकी गर्दन को रिलैक्स करती हुई आपकी नेक मसल से सारा तनाव स्वयं में घुलती हुई ये दिव्य ऊर्जा अब नीचे की तरफ आपके कंधों तक जा पहुंची है और आपके कंधों में से सारा तनाव इस दिव्य ऊर्जा ने स्वयं में घोल लिया है और आपके सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हुए आपके सीधे हाथ को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए हाथ के ऊपरी हिस्से, निचले हिस्से, उंगलियों, हथेली सबको रिलैक्स करते हुए ये दिव्य ऊर्जा अब आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ चुकी है। आपके लेफ्ट हैंड को भी पूरी तरह से इस दिव्य प्रकाश ने रिलैक्स कर दिया है, शांत कर दिया है, तनाव मुक्त कर दिया है। क्योंकि अब ये दिव्य ऊर्जा नीचे की ओर आपकी गर्दन से नीचे आपकी छाती में होते हुए आपकी पीठ के ऊपरी हिस्से से होते हुए जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी के थ्रू उसके जरिए नीचे की तरफ बढ़ रही है। अपनी छाती, अपनी पीठ, अपनी रीढ़ की हड्डी को उस दिव्य ऊर्जा में डूबता हुआ महसूस कीजिए। देखिए कैसे नीचे की ओर बढ़ती हुई ये ऊर्जा आपके पेट को, आपकी पीठ को और भी रिलैक्स कर रही है। और नीचे बढ़ते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करते हुए एक एक वर्टिब्रा को मसाज करते हुए सारा तनाव खुद में घोलते हुए नीचे बढ़ती हुई ये दिव्य ऊर्जा आपकी पेल्विस रीजन तक, आपकी लोअर एब्डोमेन तक पहुंच चुकी है। आपका सर, कंधे, हाथ, आपकी छाती, आपका पेट, आपकी पीठ का निचला हिस्सा, आपका कूल्हा सब दिव्य प्रकाश में, दिव्य ऊर्जा में डूब चुका है। अब नीचे की ओर बढ़ती हुई ये दिव्य ऊर्जा आपके राइट लेग को, सीधे हाथ, राइट लेग को रिलैक्स कर रही है। राइट थाई को,
नीज को, घुटने को, काफ मसल्स को, एड़ी को, और राइट लेग की टोस से बाहर की ओर बहती जा रही है। अब इस दिव्य ऊर्जा को अपने बाएं पैर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस करें। आपकी जांघों से होती हुई घुटने से होती हुई काफ मसल से होती हुई आपकी टोस से बाहर निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा इसको महसूस करिए, फील करिए। सर से लेकर पांव तक आप पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा में डूब चुके हैं। और अब आप आज के मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप अपनी इच्छाओं को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी पॉजिटिव डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए हम अपना ध्यान एक बार अपनी रूट चक्र, अपनी मूलाधार चक्र पर केंद्रित करेंगे। इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। लाल रंग की ऊर्जा, लाल रंग का ये चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। इसमें बढ़ती हुई ऊर्जा को, बढ़ती हुई एनर्जी को महसूस कीजिए, फील कीजिए। दिस इज द सीट ऑफ द कुंडलिनी। यही वो चक्र है, वो स्थान है जहां पर आपकी कुंडलिनी विराजित है। वो भी इसके साथ साथ एक्टिवेट हो रही है। देखिए कि ऐसे वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, राइज कर रही है। Feel the energies right from your Muladhara chakra or your root chakra. महसूस कीजिए कि कैसे ये ऊर्जा बढ़ती हुई आपके स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र की तरफ पहुंच गई है। संतरी रंग का, ऑरेंज कलर का ये स्वादिष्ठान चक्र अब एक्टिवेट हो रहा है।
जैसे आपके रूट चक्र से आती हुई कुंडलिनी शक्ति ऊर्जा आपके स्वादिष्ठान चक्र से मिलती है, वो भी उसके साथ रेजोनेट करने लगता है। इस बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसके विस्तार को महसूस कीजिए, फील कीजिए। अपनी मन की आंखों में अपने स्वादिष्ठान चक्र पे उस संतरी रंग को, ऑरेंज कलर को विजुअलाइज करिए। और धीरे धीरे अब ये और ऊपर बढ़ते हुए आपके मणिपुर चक्र की तरफ पीले रंग के, येलो कलर के सोलर प्लेक्सस चक्र तक जा पहुंची है। आपके मूलाधार चक्र से स्टार्ट होती हुई ये ऊर्जा आपके स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करते हुए, सेक्रल चक्र को एक्टिवेट करते हुए अब मणिपुर चक्र तक पहुंच गई है। उस पीले रंग के, येलो कलर के मणिपुर चक्र को, सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट होता, ऊर्जा से भरता हुआ महसूस कीजिए। आपके निचले तीनों चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं। पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुके हैं। आपकी सारी पॉजिटिव डिजायर्स मैनिफेस्ट हो रही हैं। और अपनी सारी डिजायर्स को अपनी मन की आंखों में मैनिफेस्ट होता महसूस कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो हो चुका है, आपको मिल चुका है। उस इमोशन को, उस भाव को महसूस कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। और अब अपने मन में एक पॉज लेंगे, एक अंतर लेंगे और इस मैनिफेस्ट हुई डिजायर को, पूरी हुई इच्छा को एक्सपीरियंस करेंगे। इस ठहराव की स्थिति में पूरी तरह से इसको एक्सपीरियंस करना है।
इसका अनुभव लेना है। और अब विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि जितनी भी ऊर्जा हमने मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक बढ़ाई थी, इंक्रीज की थी, वो अब शांत हो रही है। आपके सारे डिजायर्स, सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। जो भी आप चाहते थे आपको मिल चुका है। अब इस एनर्जी को ग्राउंड होने दीजिए। इमेजिन कीजिए कि सारी एक्सेसिव एनर्जी, सारी बढ़ी हुई ऊर्जा अब वापस आपके मूलाधार चक्र से होते हुए, आपके पैरों से होते हुए धरती माँ में समा रही है। सारी एक्सेसिव एनर्जी अब ग्राउंड हो रही है। और आपके सारे निचले चक्र पहले की तरह वापस शांत अवस्था में आ चुके हैं। सारे निचले चक्र बैलेंस भी हो चुके हैं, हील भी हो चुके हैं। और अब अपना ध्यान वापस अपनी सांसों की तरफ केंद्रित कीजिए। अपनी आती जाती सांस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को अपने अनाहत चक्र पे, अपने हार्ट चक्र पे फोकस कीजिए। आपकी सांसें और उनका आवागमन आपको अपने हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर फोकस करने के लिए, केंद्रित करने के लिए मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अपनी हृदय चक्र पर केवल साइलेंस को, शांति को महसूस करना है। शांति का ही एहसास करना है और शांति की ही अनुभूति करनी है।
अब एक पॉज देना है, एक अंतर देना है और खुद के साथ, अपने हृदय चक्र के साथ, अपनी सांसों पर केंद्रित रहना है। अब आपका एयर एलिमेंट पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है और आपकी सूक्ष्म नाड़ी का विस्तार हो रहा है। पढ़ते हुए महसूस कीजिए कि कैसे ये सूक्ष्म नाड़ी आपके हृदय चक्र से ऊपर बढ़ते हुए आपके विशुद्धि चक्र या आपके थ्रोट चक्र तक जा पहुंचे। नीले रंग के इस चक्र को महसूस कीजिए। आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, राइज हो रही है। अब आप असेंड हो रहे हैं। यू आर नाउ असेंडिंग। धीरे धीरे और बढ़ती हुई ये सूक्ष्म नाड़ी आपके आग्नेय चक्र, भ्रू चक्र, थर्ड आई चक्र तक जा पहुंची। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, अपग्रेडेशन, परिवर्तन हो रहा है। आपकी आत्मा का विकास हो रहा है, उसका उत्थान हो रहा है। सूक्ष्म नाड़ी को अपने आग्नेय चक्र तक महसूस कीजिए, फील कीजिए। अब आप शून्य की अवस्था में पहुंच चुके हैं।
नो माइंड या जीरो माइंड स्टेट में पहुंच चुके हैं। विचार समाप्त हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने सहस्रार चक्र पर, क्राउन चक्र पर केंद्रित कीजिए। अपनी चेतना को विकसित होता महसूस कीजिए। आपका क्राउन चक्र, आपका सहस्रार चक्र आपके हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ है, आपके उच्चतम स्वरूप से जुड़ा हुआ है। आपके हायर सेल्फ के माध्यम से, उच्चतम स्वरूप के माध्यम से आपकी चेतना का और भी विकास, विस्तार हो रहा है, हो चुका है। आपके ज्ञान का विस्तार हो रहा है। आपका कनेक्शन आपके भगवान से, आपके मास्टर से, आपके इष्ट से, स्वयं परमात्मा से हो चुका है। आप परमात्मा की फ्रीक्वेंसी के और करीब आ गए। रैट रेस से निकलकर आप परमात्मा की ग्रेस में आ चुके हैं।
आप अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, अपने परमात्मा में लीन हो रहे हैं। आप उस वननेस को, उस अखंडता को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। पूरी तरह से इसका आनंद लें, उसको महसूस करें। पूरी तरह से इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को अपनी हृदय, अपनी दिल की गहराई में उतार लीजिए। अपना ध्यान फिर से अपने अनाहत चक्र की तरफ केंद्रित करते हुए, bringing your attention back to your heart chakra. अपनी मन की आंखों में अपने गुरुओं को देखते हुए उनका धन्यवाद कीजिए, उनका आभार प्रकट कीजिए, उनको हृदय से, दिल से थैंक्स बोलिए। With a feeling of gratitude, कृतज्ञता की भावना के साथ अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। अपने गुरुओं का, भगवान का धन्यवाद देते हुए अपना ध्यान वापस अपने शरीर पर, आसपास होती हलचल पर, आवाजों पर धीरे धीरे वापस लाइए। पूरी तरह से
अपने शरीर में वापस लौटना है। अपनी हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाते हुए जब भी आप तैयार हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। सो वेलकम बैक। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया। और आप लोगों के लिए एक न्यूज़, एक सूचना भी मेरे पास है। वो ये है कि अगले हफ्ते से, यानी कि कल से, जितने भी सेशंस होंगे उनमें एक स्पीकर के बजाय 2 स्पीकर्स होंगे। यानी कि इस अपकमिंग वीक से एक स्पीकर के बजाय हर एक सेशन में 2 स्पीकर्स होंगे, जो कि एक ही टॉपिक को आपसे डिस्कस करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, और उससे ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अलाइव हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। कल 6 बजे प्लीज ज्वाइन बैक। और 6 तारीख को जो होने वाला वाइट लाइट मेडिटेशन है, उसका फ्लायर्स प्लीज अपने फ्रेंड से, फैमिली से शेयर कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें, आनंद उठा सकें। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।